गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कुमार प्रद्युम्न है और मेरा अनुक्रमांक 190195 है। मैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षा पीठ के बीएड तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। जैसा कि आप मेरा आज का विषय है भारतीय सिनेमा में स्त्री, तो हम उसके बारे में जैसा कि आप विषय से ही देख सकते विषय के से ही हम देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा में स्त्रियों के योगदान के बारे में। स्त्रियों का योगदान क्या था और उनका विकास कैसे हुआ भारतीय सिनेमा में। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं सिनेमा क्या है और उसके बाद धीरे धीरे हम स्त्रियों के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिनेमा क्या है। तो सिनेमा जो है कि मनोरंजन का एक माध्यम है जिसका निर्माण समाज के लोगों के मनोरंजन के लिए एवं जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। इसमें यानी कि सिनेमा जो है समाज में हमारे आसपास घट रही घटनाओं को मनोरंजक रूप से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। जब सिनेमा नहीं आया था उसके पहले साहित्य ये काम करती। साहित्य का क्या काम था कि साहित्य भी हमारे आसपास घट रही घटनाओं को समाज में घट रही घटनाओं को लोगों के सामने लाने का काम करती थी। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि साहित्य जो है मूल रूप से सत्य घटनाओं को ही ज़्यादातर अपने कहानियों में अपने साहित्य में जगह देती है, जबकि सिनेमा क्या है वो काल्पनिक घटनाओं को भी ज़्यादा स्थान देता है। उसका वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं होता। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है, एक काल्पनिक है यानी कि साहित्य जो है वो वास्तविक जीवन से संबंधित घटनाओं को लेता है और फिल्म जो है काल्पनिक घटनाओं को लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा का विकास कैसे हुआ, भारत में सिनेमा आई कैसे और उसके विकास कैसे हुआ उसको हम देखते हैं। तो भारत में सिनेमा के विकास का श्रेय मुख्य रूप से दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। उन्होंने ही भारत में सिनेमा की नींव रखी थी और अपने समय में भारत की सबसे पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। लेकिन उस फिल्म में क्या था कि वो फिल्म तो थी, वीडियो थी, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं थी, तो इसलिए वो क्या थी भारत की पहली मुख्य फिल्म थी जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उसके बाद इनसे प्रेरित होकर के भारत के एक आदर्शी ईरानी नाम के एक व्यक्ति थे जो कि फिल्म के क्षेत्र में उनका रुचि था। उन्होंने 14 मार्च 1931 को भारत की पहली बोलती फिल्म बनाई जिसका नाम था आला मारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दादा साहब फाल्के की मूल फिल्म से शुरू करके आदर्शी ईरानी के द्वारा आला मारा नाम की बोलती फिल्म बनाई गई। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे जो हमारा है ये देखिए आप चित्र हुई आदर्शी ईरानी के बारे में दिया हुआ कि वो कैसे फिल्म पहले फिल्म में रील होती थी उसको वो देख करके उसमें कटिंग किया जाता था, इस तरह से एडिटिंग होती थी फिल्म की। तो हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में स्त्रियों का योगदान कैसे आया। फिल्म तो स्टार्ट हो गई, अब उसमें कोई भी क्षेत्र उसमें स्त्री पुरुष दोनों का योगदान होता है। तो भारतीय सिनेमा जो क्षेत्र था उसमें स्त्रियाँ कैसे आई और उनका योगदान विकास कैसे कैसे हुआ। तो हम जानते हैं कि दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म बनाई थी जो कि 1913 ईस्वी में आई थी। इस फिल्म में राजा हरिश्चंद्र के जीवनी के बारे में दर्शाया गया था। तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन से संबंधित जो भी पात्र थे जैसे उनके पुत्र, वो खुद और उनकी पत्नी, इन सभी के किरदार अलग अलग लोगों ने निभाया था। तो उनके राजा हरिश्चंद्र का किरदार दातात्रेय दामोदर नाम के व्यक्ति ने निभाया था। उनके पुत्र का किरदार दादा साहब फाल्के के पुत्र भालचंद्र फाल्के ने निभाया था, जबकि रानी तारामती जो कि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी थी उनका किरदार एक पुरुष कलाकार जो कि रेस्टोरेंट में बावर्ची थे जिनका नाम अन्ना सालोंके था, उन्होंने निभाया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जिस समय दादा साहब फाल्के ने फिल्म बनाई थी 1913 ईस्वी में, उस समय भारत गुलाम था और भारत पिछड़ा हुआ था। लोगों की सोच पौराणिक सोचों से पौराणिक विचारधारा के लोग थे। उस समय क्या था कि स्त्री को फिल्म के क्षेत्र में ही नहीं, घर से बाहर निकलना भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा था। इन जो स्त्रियाँ घर से बाहर निकल काम करती थी उनको सही नहीं समझा जाता था। उस समय जो महिलाओं का घर से निकलना यानी कि किसी के घर में काम करना या वैसे व्यक्ति का काम या फिर फिल्म में जाकर काम करना, तीनों को सामाजिक दृष्टि से एक ही रूप में समझा जाता था। मतलब फिल्म में काम करना तो बहुत ही घृणित रूप से देखा जाता था, इसलिए उस समय फिल्म में महिलाएं नहीं आती थी। इसलिए रानी तारामती का किरदार एक पुरुष अभिनेता ने निभाया था। अब हम आगे देखते हैं कि ये तो आई, तो भारतीय सिनेमा में स्त्री आई कैसे। तो जब राजा हरिश्चंद्र की जो फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, वो उसको बहुत सफलता मिली भारत में।
तो 1913 ईस्वी में ही दादा साहब फाल्के ने मोहिनी भस्मासुर नाम की फिल्म का निर्माण किया। उस फिल्म में भी महिला पात्र थी। तो उस फिल्म के द्वारा पहली बार भारतीय सिनेमा में महिला कलाकार ने पदार्पण किया था। वो आई थी जिनका नाम था कमला गोखले और उनकी माँ जिनका नाम था दुर्गा गोखले। वो जो थी भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री के रूप में उनको हम मान सकते, क्योंकि सबसे पहले 1913 ईस्वी में जब दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र बनाई, हरिश्चंद्र की सफलता के बाद मोहिनी भस्मासुर का निर्माण किया, तो मोहिनी भस्मासुर फिल्म में काम करने के लिए कमला गोखले और दुर्गा गोखले ने आगे आए। लेकिन उनका क्या था कि वो अपनी शौक से नहीं, वो अपनी रुचि के हिसाब से नहीं फिल्म में आई थी, जबकि वो क्या थी अब फिल्म में अपने जीविकोपार्जन के लिए, क्योंकि उनकी जो माँ थी दुर्गा गोखले जो थी अपने पति से अलग रहती थी, तो अपनी जीविका चलाने के लिए उनके पास कोई और काम नहीं बचता था। उनके पास 3 ही साधन थे, या तो किसी घर में काम करना, या वेश्यावृत्ति काम करना, या फिल्म के क्षेत्र में काम करना। जबकि तीनों चीज़ें समाज की दृष्टि से अलग एक ही समान मानी जाती थी, तीनों को घृणित ही माना जाता था। तो उन्होंने किसी घर में काम करने या वेश्यावृत्ति से अपेक्षा फिल्मों में जा कर के काम करना अच्छा उचित समझा। तो इस फिल्म में उन्होंने सबसे पहली बार डांस नंबर अपनाया गया था, मतलब फिल्म में डांस सीन्स भी किए गए थे। कमला जो कि जिस डांस को कमला गोखले ने डांस किया था उस फिल्म में, और दुर्गा बाई जो थी उन्होंने पार्वती का रोल अपनाया, भूमिका की थी। साथ ही साथ और जो कमला बाई थी उन्होंने मोहिनी की भूमिका में इस फिल्म में काम किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो भारतीय सिनेमा में स्त्रियों को किस रूप में आरंभिक में दिखाया गया था, आरंभिक सिनेमा में किस तरह से दिखाया गया था। तो जो हमारा आरंभिक सिनेमा था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिनेमा होता है वो समाज का ही प्रतिरूप है, तो जब आधुनिक प्रारंभिक समय में सिनेमा जब आ रही थी, उस समय समाज में रुचिक घटनाएँ स्त्रियों के साथ घट रही थी, उसी रूप में स्त्रियों को फिल्मों में भी दिखाया गया था। जैसे कि 1921 तक ये सारी चीज़ हो रही थी, तो 21 के बाद की जो घटनाएँ इसके बारे में कि इस समय कुछ महिलाओं के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी, जो उनके दुख तकलीफ थे, उसको लेकर के फिल्म बनाई गई, जिसमें कुछ प्रमुख फिल्में थी। दुनिया ना माने 1937 में आई थी, अछूत कन्या जो कि 1936 में आई थी, जो कि छुआछूत पर आधारित थी। आदमी 1939 में आई थी, ये भी छुआछूत से आधारित थी, पुरुष और महिला में अंतर थे। फिर देवदास 1935 में आई थी, जो कि वेश्यावृत्ति पर आधारित थी। इंदिरा एम.ए. जो कि शिक्षा पर आधारित थी, 1934 में आई थी। और बाल योगिनी जो कि 1936 ईस्वी में आई थी। ये प्रमुख फिल्में थी। अब बताया गया कि इन जो फिल्में, ये जो उस समय की फिल्में थी, उसमें किन किन मुद्दों को उठाया गया था। तो उस समय समाज में जो घटनाएं घटी थी, जैसे बाल विवाह, अनमेल विवाह में मतलब कि कम उम्र की लड़की को बड़े उम्र के पुरुष से विवाह कर देना, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, ये सारी उस समय समाज की कुरीतियाँ थी। इन्हीं विषयों पे इन्हीं विषयों पे उस समय फिल्में बनाई गई, क्योंकि जो भी हैं उस समय के जो निर्माता निर्देशक थे, उनका उद्देश्य क्या था कि समाज में जागरूकता फैलाना, क्योंकि भारत गुलाम था। तो लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के सबसे अच्छा साधन, क्योंकि लोग अशिक्षित थे, तो पेपर या फिर मैगजीन्स या फिर जो पत्रिकाएं थी वो पढ़ नहीं पाते थे। तो सबसे अच्छा साधन उनको लगा, क्योंकि भारत में पहले भी नाटक वगैरह के माध्यम से मंचन किया जाता था और समाज में संदेश पहुँचाया जाता था, तो फिल्म को ही सबसे अच्छा माध्यम माना गया, और इसलिए उन्होंने इन सभी विषयों को अपनाया फिल्म में। लेकिन उस समय की फिल्म में एक चीज़ और ये भी दिखाया गया कि जो भी महिलाओं पे जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी अत्याचार होते हैं, उसका कारण भी एक महिला ही है। जैसे कि उदाहरण के रूप में दिखाया जाता था कि सास बहू के रिश्तों को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि कोई भी फिल्म है तो उसमें बहू जो होती है महिला है, सास भी महिला है, तो बहू पे जो अत्याचार है वो महिला एक सास जो कि महिला ही है, पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर रहा था। उसका कारण, मुख्य कारण क्या होती थी? सास होती थी। ये सब चीज़ें क्यों दिखाई देती थी? क्योंकि उस समय का समाज जो था पुरुष सत्तात्मक था, वो पुरुष को ऊँचा मानता था और महिलाओं को निम्न मानता था। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे जैसे सिनेमा का विकास हुआ, उसी तरह से समाज में फिल्म में महिलाओं के भी विकास होने लगा। तो क्या क्या अंतर आया? तो सिनेमा का बाजारीकरण हो गया। तो क्या हुआ कि बाजारीकरण का क्या मतलब था कि फिल्म जो बनने लगी उसमें सामाजिक मुद्दों को छोड़ करके लाभ के मुद्दे देने लगे। जो फिल्म, जो मुद्दा समाज में फिल्म जिसके माध्यम से ज़्यादा इनकम किया जा सकता था, उन मुद्दों को उठाया जाने लगा।
तो क्या हुआ कि इस अब क्या हुआ कि महिलाओं के जो पहले की जो फिल्में थी उसमें महिलाओं की जो स्थिति के बारे में दिखाया जाता था, उनकी स्थिति में सुधार के लिए जो भी जीवन के चीज़ें को दिखाया जाता था। अब वो क्या किया गया कि अब उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो लोग ज़्यादा देख सके, और नारी को एक पतिव्रता, देशसूचिता या आदर्श नारी के रूप में दिखाया जाना, जो कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को वो चुपचाप सहती है, क्योंकि उस समय का समाज भी उसी तरह की चीज़ों को देखता था। और जो भी निर्माता या निर्देशक उससे हट करके, यानी कि महिला को कामकाजी महिला के रूप में या फिर सबल महिला के रूप में दिखाते थे, उनकी फिल्में नहीं चलती थी। तो वो फिल्म एक उद्योग के रूप ले लिया था। तो क्या किया जाने लगा कि महिलाओं को एक प्रतिवर्ता और सीधी साधी और दबी कुचली के रूप में दिखाया जाने लगा, क्योंकि वो और फिल्मों में ये भी दिखाया जाना है कि पूरे फिल्म जब फिल्म का स्टार्टिंग होती थी, दोनों बहुत अच्छे दिखाए जाते थे। मीडिया में दिखाया जाता कि पुरुष की गलती है, और अंत में क्या होता था कि पुरुष को सुधार दिया जाता था, और उससे माफ़ी कौन मांगती थी? पुरुष न मांगते हुए महिला ही मांगती थी, क्योंकि उसमें दिखाया जाता था कि पुरुष जो गलती कर रहा है उसका कारण क्या है? महिला ही है। इस तरह से महिलाओं को ही नीचा दिखाया जाता था, और फिल्में बहुत ज़्यादा चलती थी। इस तरह के विषय आने लगे। अब वहीं दूसरी तरफ क्या है कि जिस तरह से पर्दा वगैरह को दिखाया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नायिकाएँ जो थी, महिलाएँ जो इस समय में आगे 1931 के बाद जो हम बाजारीकरण जब फिल्म में आया, तो उसमें कुछ महिलाएं आगे आई जो कि खुल करके अपनी स्वतंत्रता महिला स्वतंत्रता को दिखाएं, जिनमें कि मुख्य रूप से अभिनेत्री थी परवीन बॉबी, हेलन डिम्पल कपाड़िया और जीनत अमान मुख्य रूप से थी। देखिए जो है देख रहे हो कि इनमें जो महिलाएं हैं पूरे पोशाक में, और ज़्यादातर परंपरागत वेशभूषा में इनको दिखाया गया। जैसे कि कुछ महिलाओं को छोड़, जैसे जीनत अमान या फिर जो है उनको दिखाया गया है कि वो आधुनिक ड्रेस, उस समय के जो आधुनिक ड्रेस थे उस समय के रूप में भी दिखाया गया है। इस तरह से देखते हैं कि हमारे जो आरंभिक दौर था उसमें स्त्रियाँ दबी कुचली, कुछ स्त्रियाँ आगे की ओर आई, स्वतंत्रता को प्रदर्शित करने वाली फिल्में बनी, लेकिन ज़्यादातर फिल्में बनी थी जिसमें कि स्त्रियों को पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा ये सब चीज़ में दबा हुआ दिखाया गया। और हम देखते हैं कि सिनेमा के बदलते स्वरूप के साथ साथ महिलाओं के रूप में क्या क्या परिवर्तन आए। इसमें कुछ दो प्रमुख फिल्में हैं जो उस समय आई थी। एक केतन मेहता द्वारा निर्देशित एक फिल्म थी जो कि मिर्च मसाला नाम जिसका था। उसमें महिलाओं के समाज में जो भी उन पर अत्याचार हुए थे उसको के लिए जागरूकता लाने का काम किया गया था। साथ ही साथ एक मुजफ्फर अली एक निर्देशक थे, उनके द्वारा उमराव जान नाम की फिल्म बनाई गई थी, जिसमें रेखा जो कि उसमें एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उन्होंने कोठा डांसर यानी कि कोठा डांसर के रूप में किया था, भूमिका अदा की थी। और कोठा डांसर की जो होती थी उस समय, उनकी जो समाज में स्थिति थी और उनकी जो दुख तकलीफ थे उनको सामने लाने का काम किया था। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसमें कि चुनौतीपूर्ण कदम उठाया था रेखा ने, जो कि इतनी बड़ी अभिनेत्री होती हुई इस तरह के मुद्दों को उन्होंने सिनेमा के माध्यम से काम करने का काम किया। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे अब महिलाओं के जैसे सिनेमा में बदलाव हुआ, पुरुषों के चरित्र में बदलाव हुआ, तो सब महिलाओं का किस तरह से बदलाव हुआ सिनेमा में। तो जो कि आज से पिछले दशक में क्या होने लगा कि अब फिल्मों के मुख्य केंद्र महिला जीवन भी आने लगा। बहुत सारी फिल्में महिलाओं के जीवन से संबंधित भी बनाए जाने लगी। लेकिन जो पहले की फिल्में थी महिला जीवन पर आधारित फिल्में बनती तो थी, लेकिन इसमें क्या होता था कि उसको एक दबी कुचली नारी के रूप में दिखाया जाता था। लेकिन जब अब आज जो महिला पर आधारित फिल्म बनती है उसमें एक अबला के बजाय सबला के, मतलब स्वतंत्र और समाज में बाहर घूमने वाली, व्यवसाय करने वाली, रोजगार करने वाली चीज़ों पर भी बनने लगी। जैसे पहले ज़्यादातर फिल्में जो बनती थी उसमें पुरुष, जो हमारे ऐतिहासिक जो भी फिल्में भी बनती थी उसमें पुरुष जो रोल के थे उनके, जैसे शिवाजी राव और जैसे भी थे, इनके जीवन पर बनती थी। लेकिन जब फिल्म का बदलाव हुआ, समाज में सोच में विचार में बदलाव हुआ, तो क्या हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और सरोजिनी नायडू, इन सब के भी जीवन पे भी आधारित फिल्में बनने लगी।
अब फिल्मों में क्या हुआ कि बहुत सारे जो उनके घरेलू जीवन थे उसके साथ साथ अलग अलग जीवन के भी दर्शाए, जैसे और पहले की फिल्मों में निम्न वर्ग की महिलाएं ही काम करती थी, लेकिन अब क्या हुआ कि फिल्म में महिलाओं में अलग अलग धर्म, जाति, स्तर, समाज के सभी ग्रामीण, शहरी सभी लोग की महिलाएं, ऊंचे वर्ग की महिलाएं भी काम करने लगी और उनके जीवन को भी फिल्मों में दिखाया जाने लगा। अब हम आगे देखते हैं हमारा कि जो फिल्में बनी थी, आज की जो फिल्में बनी जिसमें महिलाओं को उचित स्थान दिया गया, महिलाओं को मुख्य विषय के रूप में रखा गया, उनमें प्रमुख फिल्में कौन कौन सी? सूरज का सातवां भाग 1992 में, दामिनी 1993 में आई थी, जिसमें कि एक महिला जो मुख्य अभिनेत्री थी, उन्होंने पूरे परिवार से हट करके अपने पति, अपने ससुराल से अलग होकर के एक दबी कुचली महिला पे जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया था। बैंडिट क्वीन एक डाकू की कहानी है, जो कि मतलब अपने ऊपर हुए अत्याचार को से लड़ते हुए वो बनती है। फिर मम्मो, फायर, सरदारी बेगम, रिक्तदन, गॉड मदर, हरी भरी, गजगामिनी, अस्तित्व, जुबेदा, क्या कहना, लज्जा, चांदनी बार जैसी फिल्में बनी। ये सारी प्रमुख फिल्में थी। इसके बाद और भी फिल्में आई, नसीम, जख्म, हमारा दिल आपके पास से, फिजा। ये सारी फिल्में 20वीं शताब्दी की थी और फिल्में थी जिसमें कि जो महिलाओं के जीवन के हैं को विशेष रूप से दिखाया गया। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ दो प्रमुख फिल्मों के बारे में है। एक फिल्म है लम्हे और हिना, जिसमें क्या दिखाया गया कि महिलाओं के जीवन के प्रेम और समझ दोनों को दिखाया। वो जो हिना फिल्म है वो उसमें दो जो अभिनेत्री होती है वो प्रेम करते हुए, प्रेम और त्याग दोनों को दिखाया। वो प्रेम का मतलब पाना ही नहीं बल्कि त्याग करना भी उसके बारे में दिखाया गया है कि अपने जिससे वो प्रेम करते हैं उसके लिए वो अपनी जान तक दे देती है। इसको वो उस फिल्म में दिखाया गया है। जबकि दामिनी था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो अपने पति से अलग रह करके समाज के अपने सम्मान के लिए, अपने आसपास जो हो रहे अत्याचार के लिए उसका सामना करती है और कोर्ट तक में वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। इस तरह से महिला के सबल रूप को, स्वतंत्र रूप को एक तरह से कर सकते हैं दुर्गा के रूप को दिखाया गया है। हम देखते हैं कि अब आज के समय में महिलाओं का क्या स्वरूप है। वो तो मध्य युग में था। अब सिनेमा के जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें इनका क्या स्थान है। सिनेमा के वर्तमान परिदृश्य में क्या है कि एक महिला को अब उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, क्योंकि अब महिला को विषय के छोड़ करके अब उसको एक मॉडल के रूप में दिखाया जाता है, ताकि उनको क्या किया जाता है, अर्धनंगे कपड़े, किसी वस्तु के उत्पाद वगैरह में किया जाता है, ताकि क्योंकि वो जो महिलाएं होती हैं वो सौंदर्य, वो उससे नहीं हम मुँह मोड़ सकते, वो सुंदरता के प्रतीक होती है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए वो आज की फिल्मों में भी उनको सौंदर्य के रूप, प्रसाधन के रूप में दिखाया जाता है कि वो जो नए कपड़े आते हैं जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको फिल्मों के माध्यम से महिला जो पात्र, जो फेमस समाज में पात्र हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उनके माध्यम से उनको प्रस्तुत किया जाता है। बड़े बड़े जो लॉन्ड्री कंपनी होते हैं वो भी अपने लॉन्ड्री को फिल्मों के माध्यम से दिखाने का काम करते हैं, उसमें महिलाएं ये सब चीज़ें करती हैं। अब दूसरा ये तो था, साथ ही साथ क्या हुआ कि जिस तरह से विदेशी फिल्मों में महिलाएं होती हैं उसी तरह से यहाँ की भी फिल्मों में अभिनेत्रियों को दिखाया जा रहा है, खास करके शहरी जीवन के। इसमें पहले फिल्म जैसे महिला का रूप था माँ, बहन, पत्नी या कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, वहीं आज क्या है, एक कामकाजी महिला के रूप में भी इनको दिखाया जा रहा है। जैसे ये कुछ तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो आधुनिक युग की महिला, देखिए आधुनिक ड्रेस, पारंपरिक ड्रेस, दोनों ड्रेस को ये फॉलो करते हुए काम कर रहे हैं। तो महिलाओं के सिनेमा आने का सकारात्मक पक्ष ये है कि समाज में जागरूकता फैला, महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों पे लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना प्राप्त हुआ और महिलाएं जो है घर से बाहर निकल करके काम करने लगी। इस तरह का होता बस थोड़ा सा ये हुआ कि समाज में थोड़ा सा अश्लीलता के विरुद्ध हुई, समाज को में महिलाओं को सजीव के बजाय भोग की वस्तु के रूप में समझा जाने लगा और स्वतंत्रता के नाम पे सामाजिक संस्कार का अभाव हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा में स्त्री का किस तरह से क्या विकास हुआ और कैसे कैसे आज के युग में आए। थैंक यू।
ये कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स हैं जिसमें कि फिल्म के बारे में है। इसको आप लोग देख सकते हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। थैंक यू।